अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सर नबील अहमद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का दूसरा नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी होता है। अब बात तो ये है कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस होता क्या है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोई ऐसा काम जो हम आने वाले वक्त में करेंगे या कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आप अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे, सर नबील आपको पढ़ा रहे होंगे, हम शाम में खेल रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछे कि भाई आप कल क्या कर रहे होगे, तो मैं कह सकता हूँ भाई मैं इंग्लिश बोल रहा होगा। कोई मुझसे पूछे कि भाई या आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे होंगे या आप शाम में कहाँ होंगे, तो आप बोलेंगे भाई मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा होगा। तो कोई ऐसा काम जो हम आने वाले वक्त में कर रहे होंगे, इसको कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव में नॉट का इजाफा होना है और इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा। बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसके वर्ड ऑर्डर के तहत 2-3 जुमले भी बनाकर देखते हैं। वो पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। इसमें एक खास बात ये है, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही लगेगा। पहले जैसे दूसरों में होता था ना इज, एम, आर या फिर वॉज, वर या हैव, हैज, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट विल बी लग जाएगा। दूसरा, वो नहीं पढ़ा रही होगी, शी विल नॉट बी टीचिंग। देखें जस्ट यहाँ पर नॉट का इजाफा हो। क्या वो पढ़ा रही होगी, विल शी बी टीचिंग, विल पहले आएगा, विल बी पूरा नहीं लिख दीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट एक गलती करते हैं, विल के साथ बी भी लगाते हैं और शी टीचिंग लगा देते हैं, विल बी शी टीचिंग, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जुमला देखते हैं। कल हम घूमने जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू पिकनिक टुमारो। कल हम घूमने नहीं जा रहे होंगे, नेगेटिव में जस्ट नॉट का इजाफा किया और वैसा का वैसा ही जुमला लिख दिया। थर्ड, क्या कल हम घूमने जा रहे होंगे, और इसमें हमने क्या किया, जस्ट विल पहले ले आए, बाकी सब वैसा का वैसा ही लिख दिया। देखें, विल वी बी गोइंग टू पिकनिक टुमारो। आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, यू विल बी टीचिंग टू मी। आप मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे, यू विल नॉट बी टीचिंग टू मी। क्या आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, विल यू बी टीचिंग टू मी। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बहुत आसान होता है। अब इसका पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन केस फिर भी ना समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जीमेल के थ्रू हमें बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।